बहुत दूर नीले आसमान और सुनहरी रोशनी के बीच एक चमकता समंदर था। ये समंदर आम नहीं था, रात को सितारों की तरह चमकता और दिन में शीशे जैसे रोशनी बिखेरता। इस समंदर के किनारे एक खूबसूरत राज्य था, जहाँ 4 प्रिंसेसेस रहती थीं, आयरा, मेहर, जोया और लियाना। ये चारों सिर्फ राजकुमारियां नहीं थीं, बल्कि अपनी अपनी खूबी के लिए मशहूर थीं। आयरा समझदार और शांत थी, मेहर दिल से बहादुर, जोया हमेशा मुस्कुराने वाली और लियाना नेचर से गहरा रिश्ता रखने वाली। लोग कहते थे कि जब ये चारों साथ होती तो समंदर और भी ज्यादा चमकने लगता। एक दिन सुबह समंदर की रोशनी अचानक कम हो गई। पानी ने धीमी सी आवाज में जैसे कुछ कहना चाहा। प्रिंसेसेस ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि चमकता समंदर अपना सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा था। उस रात चारों प्रिंसेसेस समंदर के किनारे खड़ी थीं। आसमान पर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी समंदर को पहले जैसा चमकता हुआ नहीं बना पा रही थी। अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी और समंदर से एक नरम, गूंजती आवाज सुनाई दी। ये आवाज गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि दर्द भरी थी। मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, समंदर ने कहा। प्रिंसेसेस हैरान रह गईं। कभी किसी ने समंदर को बोलते नहीं सुना था। समंदर ने बताया कि उसकी चमक एक पुरानी रोशनी से आती है, जो गहराइयों में महफूज थी। अब वो रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। समंदर ने कहा कि सिर्फ वही लोग मदद कर सकते हैं जो साफ दिल, हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसा रखते हों। चारों प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उन्हें समझ आ गया कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर समंदर खामोश हो गया तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। सफर शुरू होने वाला था। अगली सुबह चारों प्रिंसेसेस ने सफर की तैयारी शुरू की। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोने चांदी के गहने नहीं पहने, बल्कि हल्के लिबास और हिम्मत से भरे दिल के साथ निकली। समंदर के किनारे एक पुरानी कश्ती खुद ब खुद उनका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि कौन आ रहा है। कश्ती धीरे धीरे समंदर के बीच ले गई। जितना वो आगे बढ़ती, पानी उतना ही गहरा और चमक उतनी ही कम होती जा रही थी। जोया ने मजाक करके माहौल हल्का रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी चिंता छुपी हुई थी। मेहर ने कश्ती को मजबूत पकड़ रखा था, जबकि आयरा हर लहर को गौर से देख रही थी। तभी पानी के नीचे से एक रोशनी निकली और उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। लियाना ने महसूस किया कि ये रोशनी दुश्मन नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने आई है। समंदर की गहराइयों का दरवाजा खुल चुका था और उनका इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। कश्ती एक अजीब सी रोशनी के बीच से गुजरी। हर तरफ नीला और सुनहरी चमक थी, लेकिन साथ ही हल्की सी हवा में आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जैसे समंदर अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। प्रिंसेसेस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई जादू। तभी पानी में से एक छोटी सी लहर जिंदा होकर आयरा के सामने आकर रुक गई। लहर ने आयरा से कहा, सिर्फ तुम्हारी सोच साफ और दिल से निकलती रोशनी मुझे शांति दे सकती है। आयरा ने आंखें बंद करके अपना दिल साफ किया और लहर को हाथ लगाया। जब हाथ लगा, लहर ने अपनी रोशनी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया और हर प्रिंसेस के पास एक छोटी रोशनी भेज दी। ये रोशनी उनके अंदर की सबसे खूबसूरत क्वालिटी को जगाने वाली थी। मेहर के पास हिम्मत की रोशनी, जोया के पास मुस्कान की रोशनी, लियाना के पास नेचर और समझदारी की रोशनी और आयरा के पास शांति और समझ की रोशनी। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा और समझा कि सिर्फ एक साथ मिलकर ही राज हल होगा। चारों प्रिंसेसेस अब समंदर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां रोशनी बहुत कम थी और पानी की लहरें अजीब से रंग बदल रही थीं, कहीं पे काला, कहीं पे लाल। जोया ने मजाक करके माहौल हल्का रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी चिंता छुपी हुई थी। मेहर ने कश्ती को मजबूत पकड़ रखा था, जबकि आयरा हर लहर को गौर से देख रही थी। तभी पानी के अंदर से एक अंधेरा सा साया निकला, जो हर रोशनी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मेहर ने तुरंत अपनी हिम्मत की रोशनी समंदर के सामने रखी और देखा कि साया पीछे हटने लगा। लियाना ने प्रकृति और धरती की रोशनी से पानी के रास्ते साफ किए और जोया की मुस्कान की रोशनी साये के गुस्से को हल्का कर गई। आयरा ने सबकी रोशनी को अपनी शांति और समझ से मिलाकर एक चमकती लहर बनाई, जो सारे अंधेरों को दूर कर गई। समंदर की गहराइयों में से हल्की सी आवाज फिर से आई, तुम सब ने पहला इम्तिहान पार कर लिया। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। ये सफर सिर्फ शुरुआत था, असली राज अभी समंदर के अंदर छुपा था। प्रिंसेसेस समंदर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां पानी ने एक प्राचीन गुफा बनाई थी। गुफा की दीवारें चमकती हुई थी और बीच में एक सुनहरी रोशनी का मोती था, जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था।
ये वही पुरानी रोशनी थी जो समंदर को चमकती रखती थी। तभी समंदर की आवाज फिर से आई, यही मेरी जिंदगी की रोशनी है, अगर ये बुझ गई तो मैं कभी चमक नहीं पाऊंगा। प्रिंसेसेस समझ गईं कि रोशनी सिर्फ किसी मैजिकल चीज का नाम नहीं, बल्कि लोगों के दिल और जज्बात का संग्रह है। आयरा ने कहा, हम अपनी रोशनी को इस मोती के साथ जोड़कर तुम्हें वापस चमका सकते हैं। चारों ने अपनी रोशनी मोती के ऊपर रखी। मोती की चमक धीरे धीरे फिर से जगमगाई और समंदर एक बार फिर सितारों जैसा चमक उठा। समंदर की आवाज अब खुशी से गूंज उठी, तुम सब ने मेरी जिंदगी बचाई, तुम ही मेरी असली हिम्मत हो। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का गला लगाया। ये सफर उनके लिए भी एक सीख और यादगार तजुर्बा बन गया। पुरानी रोशनी वापस जगमगाते ही समंदर फिर से पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पानी की लहरें सितारों की तरह रोशन हो गई और आसमान का नीला और गहरा हो गया। चारों प्रिंसेसेस कश्ती से उतरकर समंदर के किनारे खड़ी हुई। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी थी। समंदर ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग सिर्फ मेरे राज को नहीं समझे, बल्कि मेरे दिल की भी रोशनी बन गए हो। तुम्हारी दोस्ती, हिम्मत और प्यार ने मुझे बचाया। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया कि हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की रोशनी को कभी कम नहीं होने देंगे। राज्य के लोग भी समंदर के किनारे आए और देखा कि पूरा समंदर सितारों की तरह चमक रहा है। आयरा, मेहर, जोया और लियाना ने समझ लिया कि असली मैजिक सिर्फ रोशनी में नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और दिल की सफाई में है। और इस तरह 4 प्रिंसेसेस और चमकता समंदर का सफर एक नई सुबह के साथ खत्म हुआ, लेकिन उनके दिलों की रोशनी हमेशा के लिए चमकती रही। दी एंड।